नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम उसी तरह से क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता है हमारा डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वैसे डी ओमेगा बाई डी टी। और वैसे हमें पता है ना ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ओमेगा की जगह ये भी रख सकते हैं डी बाई डी टी, और ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी। तो ये क्या बन गया, ये थीटा का डबल डेरिवेटिव हो गया। थीटा का एक बार डेरिवेटिव ये और फिर डबल डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दो बार, एक बार करोगे तो ओमेगा आएगा, फिर करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी and direction along y axis, and SI unit is radian per second square। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे मीटर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम उसी तरह से अभी आपने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो dv बाई डी टी आर कॉन्स्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी। अब dv बाई डी टी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, dv बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन r, और ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, dv बाई डी टी कर दिया r डी ओमेगा बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन, और डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक आज हमने किए हैं। इसमें फिर एक चीज और है, हमने क्या पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक और एक्सेलरेशन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसमें छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। यहां पर टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक सर्कुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा किया कितना टाइम लगेगा, और इसको हम किससे डिनोट मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में इसको डिनोट करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completed in 1 second is called frequency। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, जैसे मान लो हम कहते हैं कि वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज पर सेकंड या हर्ट्ज, HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी। रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में? रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आप लिखेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड के, या टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पता है कैसे? जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, न्यू फ्रीक्वेंसी है किसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब इसका मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, इसका मतलब न्यू रिवोल्यूशंस। एक सेकंड में न्यू रिवोल्यूशंस हुए, तो न्यू रिवोल्यूशंस कितने टाइम में हुए? 1 सेकंड में। तो एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में होगा? 1/न्यू में। तो एक रिवोल्यूशन होने में कितना टाइम लगा? 1/न्यू। उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 1/न्यू। और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि वो एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2π। एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, और उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? टाइम पीरियड। नहीं तो 1/t क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी। 2π अभी देखा ना हमने, t इज इक्वल टू 1/न्यू, तो 1/न्यू इज इक्वल टू t। ये हो गया ना ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। तो ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों चीज बोल सकते हैं। ओके।